यूज ऑफ पार्टिसिपल के क्रम में आज हम उनके जितने भी रूल हैं पार्टिसिपल के वो देखेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 में कह रहा है कि मैं आप इसका यूज जो है आप कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस में रखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चूंकि प्रेजेंट हम ऊपर में लिखे हुए से आप समझ जाइए कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड आप इम्परफेक्ट भी लिख लीजिए। इम्परफेक्ट टेंस, तो कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस आप समझ रहे हैं इस बात को। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ही इज रनिंग, ही इज रनिंग ऑन द रोड। तो ही इज रनिंग ऑन द रोड, इसमें से जो है यह जो रनिंग है आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा कि ही इज रनिंग। चूंकि भी फॉर ING पार्टिसिपल क्या है यहाँ पर जो है भी प्लस ING, आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह भी प्लस ING में जाएगा। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जहां भी प्लस ING होगा पार्टिसिपल के तौर पर यदि यूज है तो वो भी प्लस ING ही माना जाएगा, वो पार्टिसिपल के रूप में रहेंगे। तो कहता है ही इज रनिंग ऑन द रोड। अब इसको देख लीजिए कि अगर हम कहें कि राम वाज गोइंग टू मार्केट, यहाँ यह भी समझने की बात है, आप यहाँ घबराए नहीं कि यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है और यहाँ का इज का प्रयोग हुआ है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी गोइंग है, लेकिन गोइंग क्या है, वाज के साथ प्रयोग में लाया गया, फिर भी यह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह भी V4 है और यह भी V4 है, याद रखिए। तो V+4 जो होता है वह पार्टिसिपल के रूप में जो है वह प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। यानी कि यहाँ दिए हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। पहला जो एग्जाम्पल है यह एग्जाम्पल है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का और यह है पास्ट इम्परफेक्ट का। तो चूंकि इम्परफेक्ट की बात हो रही है, कंटिन्यूअस की बात हो रही है, आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि गोइंग लग के आया है, यहाँ भी रनिंग लग के आया है। चूंकि भारत के साथ ING है तो वह हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएंगे, ना कि पास्ट पार्टिसिपल। या अगर टेंस के अनुसार चलिएगा तो वहाँ ये बात नहीं कही जा रही है। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए कि he will be going, अब he will be going to school। अब यहाँ देखिए कि चूंकि बी का जो स्ट्रक्चर है विल सेल या विल के साथ आप जान ही रहे हैं कि यह भी आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए, केवल आप ING पर फोकस रखिए। जहां भी अब यह ING जितने भी लगे हैं इन तीनों में प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में है, इसके बावजूद भी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। इतना आप क्लियर कर लीजिए कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। इसमें से आप बिल्कुल निडर होकर मुखर होकर के इस बात को प्रस्तुत करें किन्हीं के पास
कि यहाँ इसमें कोई कह सकता है कि विल लगा हुआ है, कोई कहेगा वाज लगा हुआ है, तो क्या हम प्रेजेंट बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि भी प्लस आईएनजी जो है वह पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ कोई टेंस की बात, मतलब वहाँ वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं कही जा रही है। तो यह हम लोग समझेंगे। अब चलिए, अब कहता है कि इसका रूल 2 देखते हैं क्या कहता है कि अब मान लीजिए कि रूल 2 समझिए, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 जो है वह बोलता है एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। तो इसको भी देख लीजिए कि आप एडजेक्टिव के रूप में कोई सेंटेंस बनाइए। मान लिए कि आई saw a running boy। अब इसमें से जो है, यह जो रनिंग है, यह समझने का आप प्रयास कीजिए कि यह जो है बॉय के बारे में बोला है, मतलब नाउन के बारे में। इसका मतलब जो नाउन के बारे में एक्सप्रेस करे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आई सॉ अ रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। तो इसमें जो रनिंग बॉय है, मतलब रनिंग जो हमने यूज किया है, जो आप देख रहे हैं, यही मेरे भाई यह एडजेक्टिव है। तो इससे पहले हम लोग नाउन के प्रयोग में समझ रहे थे, रूल 2 में आप एडजेक्टिव के रूप में समझिए इसको। तो आशा करते हैं ज्यादा दिक्कत है नहीं कि एडजेक्टिव क्या है, और वहाँ पर जो है प्रेजेंट में जो हम लोग यूज कर रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका में क्या है। दोनों के यूज जरा देखिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए और एक आपका वर्ब की तरह होना चाहिए। जब वर्ब की तरह हो तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वह कंटिन्यूअस टेंस और या इम्परफेक्ट टेंस में मानेंगे, और यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह। मतलब कुल 2 प्रयोग हुआ इसका अभी तक, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 यूज हम देखे हैं। एक यूज आप देख लिए कंटिन्यूअस में, और दूसरा भी देख रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो बहुत रूल है, इसको समझने के लिए बहुत विभक्त करके ग्रामर में डाला हुआ है, आप भी इसको देख सकते हैं। तो खूब आराम से देखिए कि अभी हमने जो रूल 1 और रूल 2 का प्रयोग किया है, इसको देखते रहिए, और आगे हम फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही लेकर के आएंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।